मम्मी, लोग कहते हैं संतों के पास जाने से दुख दूर हो जाता है, वो कैसे? वो ऐसे है कि संत जो होते हैं हाँ। वो आपके अंदर करुणा जगा देते हैं। अब करुणा कैसे जगती है? तो करुणा ऐसे जगती है कि ये नहीं कि आजकल पंडित लोग कहते हैं भजन करो, ये करो, वो करो तो ही करुणा जगेगी। नहीं, आपको जो आता है, अगर आपको खेल आता है तो हाँ। संत उस खेल से करुणा जागृत कर देंगे। हाँ। अगर आपको और कोई आता है, आप पढ़ाई करते हो तो वो पढ़ाई से करुणा जागृत कर देंगे। तो वो हाँ। कैसे? वो इस तरीके से कि एक बार एक लड़का था, हाँ। बड़े घर का लड़का ना, तो मतलब उसने कभी पूजा पाठ और करुणा वरुणा उसके मन में थी ही नहीं। हाँ। आराम से खाता था, पीता था और ऐश को करता था। फिर अचानक से उसकी बुद्धि ऐसे पलटी कि उसे लगा कि नहीं, अध्यात्म में आना चाहिए। हाँ। पर अध्यात्म में करे कैसे, क्योंकि उसको कुछ करने नहीं था। तो वो एक संत के पास गया, क्योंकि उसने भी ये सुना था कि जो काम कोई नहीं कर पाता वो संत कर देते संत कर देते हैं, हैं। और अध्यात्म के बारे में तो ज्यादा ही है। तो बस वो गया एक संत के पास, वो अच्छे संत थे। तो बोले कि वो बोला हमें अध्यात्म में आना है, और लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बोले कुछ नहीं करना, लेकिन तुम्हें कुछ तो आता होगा जो तुम्हें अच्छा लगता होगा। थोड़ी देर तक तो सोचता रहा, फिर बोला कि हाँ, हम जो है शतरंज बहुत अच्छा खेलते हैं। बस उन्होंने कहा कि अपने एक चेले से कि शतरंज बिछाया जाए। और जो चेले थे वो सोचने लगे ये क्या शतरंज के कह रहे हैं, और इसको तो जिस चेले को पता है उसको तो आता भी नहीं शतरंज खेलना, लेकिन कह दिया तो उसने भाई बिछा दिया। और जो गुरु जी थे वो एक तलवार लेके खड़े हो गए और कहने लगे कि जो हारेगा वो इस तलवार से मारा जाएगा, और जो जीतेगा वो अध्यात्म में आएगा। बोले ठीक। अब उसको संत मतलब जो शिष्य था संत का, उसको कुछ नहीं पता था। अब थोड़ा बहुत तो लोग सीख हाँ, लेते सीख हैं। वो लेते हैं। खेलने लगा और हारता जा रहा था, खेलता जा रहा था। तो जो शिष्य था वो बस खेल रहा था, मन लगा कि वो कुछ नहीं सोच रहा था कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, क्या करेंगे। बस खेले जा रहा था। घंटों पर चलता रहा, घंटे 2 घंटे। उसके बाद अचानक से जब वो तीसरी यानी चौथी बार हारने वाला था शिष्य, तो राजा का जो जो लड़का था दुष्ट, मतलब जमन नहीं लगता था, जो खेल रहा था शतरंज बहुत अच्छा खेलता था, उसके मन में अचानक से आ गया कि अरे हम तो इतना अच्छा खेल लेते हैं तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन ये बेचारा बेकार में मारा जाएगा, इसलिए हम हार ही जाते हैं। तो उसने गलत गोटी चल दी चाल। बस गुरु जी ने देख लिया, गुरु जी बोले बंद करो इसको, खेल खत्म। अब वो लड़का समझा से बोला अभी तो आप कह रहे थे जो हारेगा जो जीतेगा, तो ये कुछ तो हुआ नहीं है, बीच में खेल कैसे खत्म हो गया? बोले जिसको जीतना था वो जीत गया, जिसको हारना था वो हार गया। कह क्यों? कहने लगे तुमने कहा था ना कि करुणा कैसे जागृत हो, अध्यात्म कैसे आए। तो अध्यात्म का पहला सबक है कि इंसान के दिल में करुणा होनी चाहिए। तो तुम्हारे दिल में वो करुणा आ गई, और हमने ऐसे जाना कि जब तुम जीत ही रहे हो, जीत ही रहे हो, और 4 लोग जो खेलने वाले थे उनको वो बैठा के दिखा रहे थे ना कि सही खेलने का, तो अचानक से तुम हारे। तो अचानक से हारने का मतलब ये है ना कि तुमने जानबूझ के हारना पसंद किया, क्योंकि तुम्हें ये बात पता है कि इसको खेलना ठीक से नहीं आता है। अगर ये हार गया तो मारा जाएगा। दूसरे के बारे में तुमने सोचा और सही सोचा कि इसको नहीं आता है और ये मर जाएगा, तो हम खुद ही गलत कर दें। यही करना है। जब हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं कि नहीं, इसको भी गलत मतलब उसमें ना जाए कि हम गलत उसमें फंस गया है, तो हम अधिकतर हम देखते हैं ना कि लोग अपनी बात मनवाने के लिए झूठ को भी सत्य साबित करते हैं। पर यहाँ क्या था? सत्य को सत्य साबित करने के लिए वो झूठ का कर रहा था कि ये जीत जाए और ये मारा ना जाए इसको। तो यही है करुणा। तो ऐसे संत लोग सबसे